सोचने की शक्ति नहीं होती, मशीन में बस काम करने की शक्ति होती है, तो वो काम कर सकता है, सोच नहीं सकता। सोचने के लिए उसके पास विद्या, बुद्धि, बल के साथ एक प्रकाश ज्ञान होना चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, जिससे वो अपने जीवन के साथ-साथ दूसरों का भी भला कर सके। आज क्या है कि हम सिखाते हैं कि बच्चे पहले अपना भला करो, फिर दूसरे का भला कर सकते हो। हम अगर प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण भी यही सोचते कि पहले हम अपना भला कर लें, बाद में दूसरे का भला करेंगे, पर नहीं, वे राजा होते हुए भी वनवास काटकर अपने से ज़्यादा दूसरे का भला करें। प्रभु श्री कृष्ण भी अपने से ज़्यादा दूसरे का भला करें, भगवान होते हुए। बल्कि वो तो भगवान थे कि मैं तो भगवान हूँ, मैं क्यों देखूँ, सब अपने अपने कर्म अपने आप करेंगे। पर उन्होंने सबकी सहायता पहले करी, और दूसरों की सहायता करने के साथ साथ अपनी भी सहायता होती है। ये बात सर्व सत्य उन्हीं के प्रेरणा से हमें भी मिलती है। तो कहीं न कहीं हम अपने आप में पिछड़ रहे हैं आधुनिकता को अपनाते हुए। ऐसा नहीं है कि आधुनिकता की तरफ मत जाओ, पर आधुनिकता के साथ-साथ अपने बच्चे को पहले दूसरे की भलाई, और फिर जब आप दूसरे की भलाई करते हैं ना, तो अपनी भलाई अपने आप होती है, क्योंकि वो भगवान देता है। और जब हम सिर्फ अपनी भलाई और दूसरे को पछाड़ते चले जाते हैं, तो वहीं पे बुराई, अवगुण, दोष शुरू हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि खुद भी सक्षम बने और दूसरे को भी सक्षम बनाएं। ऐसा ना हो कि दूसरे को गिराते जाएं, सूक्ष्म करते जाएं और खुद सक्षम होते जाएं। आप किसी दूसरे को गिराओगे तो अपने गिरने का रास्ता पहले होगा। दूसरे को जलाओगे तो उसमें खुद ही जल जाओगे। दूसरे से ईर्ष्या करोगे तो वो ईर्ष्या तुम्हें जला देगी, उसको नहीं। इसीलिए सदैव अगर किसी का बुरा भला कुछ नहीं करना चाहते, तो उसके साथ खड़े हो सकते हो, उसे अच्छे ज्ञान दे सकते हो, अच्छे विचार दे सकते हो, भलाई का रास्ता दिखा सकते हो। मुझे लगता है कि जीवन सरल होगा। आज जीवन कठिन है लोगों का, क्यों? क्योंकि हम अपने लिए सोच रहे हैं। आसपास के 4-5 लोगों को हम गिराकर अगर अपने लिए ही सोचेंगे, तो सोचो हमें उठाने वाला कौन होगा? वे 4-5 लोग तो पहले ही गिर गए, हम ही आगे आगे दौड़ेंगे तो कैसे